हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। भारतीय संविधान चल रहा था, इसमें हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है संसदीय समितियां और उच्चतम न्यायालय टॉपिक को। वीडियो में बस उतना ही है कि जितना आपके एग्ज़ाम में ज़रूरत है। एग्ज़ाम की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए वीडियो में सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को शामिल करने की कोशिश की गई है कि जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहें। ठीक है, इसी बात का ध्यान रखते हुए वीडियो को में कम से कम पॉइंट्स को शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो में हुए राज्यपाल और राज्य विधानमंडल पर रहेगा, जिसमें एक वीडियो भी और बनानी पड़ेगी राज्य विधानमंडल से संबंधित। ठीक है, तो हम आज राज्यपाल और राज्य विधानमंडल पर देखेंगे, उसमें एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को पर थोड़ा नज़र डालेंगे और कोशिश करेंगे कि उन सारी चीज़ों को बताएं जो आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि शुरुआत करेंगे राज्यपाल से। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, आपको पता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त होता है। ठीक है, राज्यपाल की कुछ दोहरी भूमिकाएं भी होती हैं। अगर हम राज्यपाल की दोहरी भूमिकाओं के बारे में देखते हैं तो उसमें हमको पता चलता है, हमें पता ये चलता है कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका है कौन सी। ठीक है, जैसे भारत में कुछ क्षेत्र हैं, कुछ राज्य हैं जहाँ पर कुछ विशेष क्षेत्र घोषित करना चाहिए, कर दिया जाता है कि उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे मामलों में राज्यपाल के पास विशेष शक्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कहा भी जाता है कि राज्यपाल कार्यालय के पास भारतीय संघीय ढांचे के तहत दोहरी भूमिका तय की गई है, जो कि संविधान में भी वर्णित है। ठीक है, अब जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ पे मराठवाड़ा विदर्भ जैसा एरिया है, गुजरात में सौराष्ट्र कच्छ जैसा एरिया है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ विशेष कार्य करने पड़ते हैं, जो तय करता है राज्यपाल राज्य का। ठीक है, जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की होती है वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है। हमने राष्ट्रपति के बारे में जब बता रहे थे तो हम वहाँ पे बताए भी थे कि क्षमादान की शक्तियों में सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर सैन्य न्यायालय की बात होगी, सैन्य न्यायालय के कानून की बात होगी, वहाँ पर राज्यपाल कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बाकी लगभग क्षमादान की शक्तियाँ भी सेम हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं। आज हम यहाँ पे राज्यपाल के बारे में देखेंगे कि राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है, उसकी शक्तियाँ और कार्य क्या हैं, वो राज्य में किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, कौन कैसे वो अपने कुछ सिफारिशों को या किसी कानून को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। इस तरीके से कुछ बातें करेंगे हम। तो शुरुआत करेंगे कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में भाग 6 के 153 से 167 के बीच में राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, यह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है, ये भी आपको पता है। हम इनकी नियुक्ति की बात करते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता है। नियुक्ति की बात करें तो याद रखना कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति होती है।
राज्यपाल का काम केंद्र सरकार के अधीन, देखिए राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से नियुक्ति तो होती है, लेकिन ध्यान रहे कि राज्यपाल का जो काम है वो केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं है, ये भी याद रखना हमें। ठीक है भाई, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। राज्यपाल कार्यालय स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, या ये भी चीज़ है कि राज्यपाल जो कार्यालय है वो एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। अब इनकी पद के लिए कुछ शर्तें भी होंगी, तो पद के लिए शर्तें क्या हैं ये देख लेते हैं। देखिए वही पॉइंट है इसमें जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना होगी, जो आपकी परीक्षा में कभी पूछा गया होगा, उन्हीं बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताए नहीं गए हैं कि कुछ ज़्यादा हम बढ़ा चढ़ा के बता दें, आप भी कन्फ्यूज हो जाएं, फिर हम भी बीच में कन्फ्यूज हो जाएं बताते वक्त, फिर हो सके कि सारा गुड़ गोबर हो जाए और फ़ायदा कुछ ना मिले। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, गुड़ गोबर नहीं करना है, उसको फ़ायदा उठाना है ताकि आप अपने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें और आपकी परीक्षा में आप अपने आप को सफल पाएँ। ठीक है, इसी बात का ध्यान रखा गया है, बस बाकी गुड़ गोबर करने के लिए नहीं है कुछ, कि हम ज़्यादा बताने के चक्कर में हम भी कन्फ्यूज, आप भी कन्फ्यूज कि पता नहीं क्या बता दिए, हम भी क्या सुना दिए। ठीक है ना, बात सही है, जाहिर सी है कि कन्फ्यूज होने की अवस्था में आदमी समझ नहीं पाता है उसको क्या सही है और क्या गलत है ना। तो इसी कन्फ्यूजन में आदमी पेपर में भी कन्फ्यूज रहते हैं, वो एक ही जगह बी डी या डी को मारते तो फिर उसके बाद उसी में इधर उधर हो जाता है, कहीं घोच पेच हो जाएगी, कहीं कटपिट हो जाएगा। तो इसी बात का ध्यान रखा गया है। तो भैया पद की शर्तें देख लेते हैं हम। पद की शर्तें क्या हैं? पद की शर्त है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। भाई पहली चीज है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। अगर है, शर्त है कि यदि है भी तो उसे राज्यपाल के पद की प्राप्ति के बाद उसे वह सदस्यता त्यागनी पड़ जाएगी। ठीक है, पहली बात तो होना नहीं चाहिए, और अगर है भी तो राज्यपाल का पद जैसे ही मिलेगा तुरंत वो अपनी सदस्यता को त्याग देगा। ठीक है, दूसरी चीज है किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए भाई। बिना किसी किराए के राज्यपाल राजभवन में रहेगा, राजभवन उपलब्ध होगा भाई, हर राज्यों में एक राजभवन होता है। फिर संसद द्वारा प्राप्त सभी प्रकार की उपलब्धियां, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। इन सब के अलावा एक ही व्यक्ति होगा, एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे शर्त है कि ऐसा नहीं है कि एक राज्य का राज्यपाल है उसको सैलरी मिल रही, जो वो 2 राज्य का राज्यपाल हो जाए तो उसको 2 गुना सैलरी मिलेगी, 3 का हो जाए 3 गुना, ऐसा नहीं है। उसमें भी है कि उपलब्धियां और भत्ते जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य, जो जितने भी राज्य का होगा वो राज्यपाल, उतने राज्य सब मिलकर उसको देंगे फिर। ठीक है, ये भी है। कार्यभार के दौरान, कार्यकाल के दौरान उनकी उपलब्धियों और भत्ते में कोई कमी नहीं होगी। जब तक उनका कार्यकाल चलेगा तब तक उनके उपलब्धियां और भत्ते वो बने रहेंगे, उसमें कभी कमी नहीं होगी। ठीक है, फिर शपथ लेते हैं। शपथ किसकी लेते हैं भाई? सत्य निष्ठा की शपथ लेते हैं, सत्य निष्ठा की शपथ लेते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। अगर उस समय मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो भी एक है प्रावधान कि भैया वरिष्ठ न्यायाधीश अगर हैं तो वो दिलवा देंगे शपथ। ठीक है, बात समझ के रखिए। शक्तियां और कार्य भी देख लेते हैं। शक्तियां और कार्य क्या है? शक्तियां और कार्य में सबसे पहली शक्ति कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति क्या होती है भाई? कि राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी काम जो होते हैं वो औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। फिर राज्य सरकार के सभी मंत्रियों का कार्य आवंटन भी करता है। राज्य के महाधिवक्ता की भी नियुक्ति होती है।
याद रखना, हमने महाधिवक्ता के बारे में, केंद्र सरकार के महाधिवक्ता के बारे में क्या बताया था? परंपरागत है कि सरकार के गिरने के बाद, मतलब सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ, इधर महाधिवक्ता का भी पद समाप्त हो जाता है। वो सरकार के साथ ही आता है और सरकार के साथ ही समाप्त होता है। ठीक है। और उसमें हमने बताया भी था कि महाधिवक्ता का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो ये यहाँ पर भी लागू होगा, ये बात ये आप भी याद रखना। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं कार्यकारी शक्ति के रूप में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए भी सिफारिश कर सकता है। ये भी बात हमको ध्यान रखनी है कि राज्य में अगर संवैधानिक असफलता हो दिखती है, नजर आती है, तो संवैधानिक आपात की घोषणा के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं कि भैया ऐसा है, अब हो सकता है। ठीक है। विधायी संबंध क्या है भाई? विधायी शक्तियां हैं कि राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत और सत्रावसान तथा विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति भी कर सकता है संसद के लिए। विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद, याद रखना, यहाँ भी राष्ट्रपति वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो वहाँ भी कंपेयर कर सकते हैं आप शक्तियों में। विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। राष्ट्रपति में भी है ये चीज, सेम लाइन, सिर्फ यहाँ विधानमंडल को छोड़ दो, वहाँ पे संसद डाल दो। ओके, याद रखना। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद खाली होने पर किसी सदस्य की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। सेम लाइन राष्ट्रपति के लिए भी है, वो भी संसद के लिए। विधानसभा के लिए, संसद के लिए, लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। वहाँ पे 2 होती है, यहाँ पर 1 होती है। राष्ट्रपति वहाँ करते हैं, यहाँ राज्यपाल कर रहे हैं, बस अंतर यही है। वित्तीय शक्ति क्या है भाई? लाइन याद रखना, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की मिलती जुलती दिखेंगे भी लाइन। वार्षिक वित्तीय विवरण को विधानमंडल के सामने रखना सुनिश्चित करता है। ये काम राष्ट्रपति भी करता है, वो भी लोकसभा के समक्ष रखवाता है प्रत्येक वित्त वर्ष में। राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही, याद रखना, धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यही सेम लाइन है राष्ट्रपति के लिए भी। वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है। ये राज्य की आकस्मिकता निधि से लेता है और वो भारत की आकस्मिकता निधि से निकाल सकता है। दोनों में ये अंतर है, बस एक राज्य से तो दूसरे भारत से। ठीक है, याद। वित्तीय आयोग का गठन भी करते हैं। पंचायतों, किसके लिए करते हैं? पंचायतों नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष पर समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, जो कि वैधानिक शक्ति के अंतर्गत आता है। संवैधानिक स्थिति क्या है भाई इनकी? संवैधानिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि भैया राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति जो होती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और ये संविधान सम्मत कार्य उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किए जाएंगे। अनुच्छेद 154 में कहा गया है और यही लाइन राष्ट्रपति के लिए भी है संवैधानिक स्थिति में। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे अनुच्छेद 154 याद रखो। अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा, विवेकाधिकार हमने बताए हैं राष्ट्रपति वाले में कि संवैधानिक विवेक शक्तियां नहीं है राष्ट्रपति के पास, वो परिस्थितीय विवेक शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। जैसे कि अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है तो उस स्थिति में वो अपने विवेक के आधार पे उस दल के नेता को बुला के प्रधानमंत्री बनाएगा और दी गई समयावधि में उस दल को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। एक और स्थिति है परिस्थिति विवेक स्थिति, क्या है वो? कि वो है कि भाई प्रधानमंत्री जो बने हैं, जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा के सदस्य हों, लेकिन ये जरूरी है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन के सदस्य हो जाएं, नहीं तो वो उस पद से हट जाएंगे। तो
ये सब चीज़ें। अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा 165 अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। जो विवेकाधिकार हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और काम है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। तो याद रखना अनुच्छेद 165 है। राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी। राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी अनुच्छेद 164 के तहत, और यह उपबंध राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक बुनियाद के रूप में है। मतलब राज्यपाल ये तय करता है कि भैया मंत्रिपरिषद जो है वो विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, अनुच्छेद 164 के तहत, और ये संवैधानिक स्थिति है। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अपने विवेक के आधार पर काम कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति के लिए ऐसा प्रावधान नहीं। कुछ स्थितियां होती, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं। वो परिस्थितियां अभी हम आगे बात करेंगे, जो हम बता रहे थे शुरुआत में ही। 42वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह बाध्य है, लेकिन राज्यपाल के लिए बाध्य नहीं है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के पास विशेष दायित्व होते हैं। वो कौन कौन से दायित्व हैं विशेष रूप से? जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा का क्षेत्र है, यहाँ पे पृथक विकास बोर्ड का गठन करता। गुजरात का सौराष्ट्र कच्छ है, इसके लिए पृथक विकास बोर्ड का गठन हो। नागालैंड में तोयंतांग नागा पहाड़ियों पर आंतरिक विघ्नों के चलते कानून व्यवस्था के संबंध में कोई बात हो। असम जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कोई मामला हो। मणिपुर राज्य की पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था हो। सिक्किम राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ शांति सुनिश्चित करने वाली भी स्थिति होनी चाहिए, हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था बनाना। इन सब स्थितियों में क्या है कि राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष दायित्व होते हैं, ये सब ठीक है। चलो, तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि अतः संविधान में राज्यपाल कार्यालय के मामले में भारतीय संघीय ढांचे के तहत दोहरी भूमिका तय की गई है। तो एक तो राज्य के कार्यपालिका प्रमुख के रूप में है, दूसरा एक विशेष दायित्व के भी रूप में है, ठीक है। अब हम देखेंगे विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल भाग 6 है संविधान में, भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 के बीच में है। भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 के बीच में दिया गया है। राज्य विधानमंडल के बारे में प्रावधान किया गया है संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में। तो इसके गठन में एक रूपता नहीं। पहली बात तो भाई आप देखेंगे कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, कुछ राज्यों में एक सदनीय विधायिका है, कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा सदस्य हैं जैसे यूपी में, कुछ राज्यों में बहुत कम हैं जैसे पुडुचेरी भी है, सिक्किम है, गोवा है, इन सब में बहुत कम है। 30 विधायक हैं पुडुचेरी में, अभी चुनाव हुआ था, ठीक है। 35 या 40 आपके सिक्किम में हैं, गोवा में भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो एकरूपता नहीं है कुल मिलाकर। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय विधायिका है, जबकि कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, याद रखना। जहां पर द्विसदनीय विधायिका होगी वहां पर विधानमंडल का गठन होगा, विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल, 3 लोगों से मिलकर बनेगा विधानमंडल। और जहां पर एक सदनीय विधायिका है वहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनेगा विधानमंडल। ओके, याद रखना इस बात को। चलिए, वर्तमान में 6 राज्यों में विधानसभा है। अभी याद रखना एक चीज, पश्चिम बंगाल ने वो किया है, मतलब एक प्रस्ताव रखा है विधान परिषद के लिए, ठीक है, करंट का न्यूज है। तो बिहार में है भैया, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी है। एक जम्मू कश्मीर था लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे समाप्त हो गया विधान परिषद, ठीक है। नहीं तो जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था। तो ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। तो हमने बता दिया राज्य विधानमंडल में जहाँ पर द्विसदनीय वहाँ पर
वहाँ पर राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, और जहाँ पर दो एक सदन है वहाँ पर राज्यपाल विधान परिसभा होगी। ठीक है। विधानसभा लोकप्रिय सदन होता है, ये निचला सदन भी बोलते हैं, पहला सदन भी इसको बोलते हैं। विधान परिषद वरिष्ठों का सदन होता है या उच्च सदन होता है, दूसरा सदन है। नाम है, सब नाम अलग अलग हैं लेकिन संस्था एक ही है। ठीक है। संसद एक विधान परिषद का गठन विघटन कर सकती है। संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित संकल्प पर, मतलब संसद एक विधान परिषद का गठन या विघटन कर देगी, लेकिन जरूरी है कि उस संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा कोई संकल्प पारित हो तभी होगा। ठीक है। पूर्ण बहुमत से भी, वो भी पूर्ण बहुमत से। यह संकल्प कुछ मतों एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। कुल मत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। तथा एक चीज और है, यह अधिनियम अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन भी नहीं माना जाएगा। याद रखना, विधान परिषद का अगर गठन होना है किसी राज्य में तो उसको संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है भाई। ठीक है। विशेष पॉइंट है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है। विधान परिषद की, अच्छा जब विधानसभा का गठन देख लेते हैं, विधानसभा का गठन देखेंगे तो यह वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, हम सब विधायकों का चुनाव करते हैं ना, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, एमएलए, एमएलसी बनते हैं। तो एमएलए का चुनाव हम, मतलब जनता, आम जनता प्रत्यक्ष रूप से जाके वोट देकर करती है। ठीक है। याद रखना, अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए और कम से कम 60, कम से कम 60, अधिक से अधिक 500। लेकिन अपवाद भी तो हैं, पुडुचेरी है, सिक्किम है, ये सब अपवाद ही तो है, और 60 से कम ही तो है यहाँ पे सदस्य। ये भी जो 500, अधिक से अधिक 500, कम से कम 60, वो भी वहाँ की जनसंख्या और उसके आकार पर निर्भर कर रहा है। याद रखना, जो सीटें हैं वो जनसंख्या और आकार दोनों पर निर्भर करता है भाई। सिक्किम और नागालैंड में कुछ सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। ये भी एक पॉइंट याद रखना भाई, सिक्किम और नागालैंड में कुछ सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। ओके, चलिए। आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। याद रखना, अगर प्रतिनिधित्व पर्याप्त है तो नहीं होगा, लेकिन अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो भैया करना पड़ेगा, एक एंग्लो भारतीय सदस्य का चुनाव, आंग्ल भारतीय सदस्य का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नियंत्रण के लिए राज्य को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांट दिया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नियंत्रण रखा जा सके, इसके लिए राज्यों को क्या किया जाता है, क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांट दिया जाता है। ठीक है। प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। उससे क्या होता है, विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से सीटों का निर्धारण होता है और हर राज्य का निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण होता है, वो भी कैसे, राज्य की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण SC ST के लिए किया जाता है। ओके। परिसीमन आयोग का अभी तक 4 बार गठन हुआ। याद रखना, ये भी प्रश्न आ चुका है कि परिसीमन आयोग का अभी तक कितनी बार गठन हुआ, तो भैया 4 बार हुआ है। कब कब हुआ है देख लो, 1952, 62, 72, 2002 में। 52, 62, 72, 2002। ओके, 52, 62, 72, 2002। ओके। विधानसभा का कार्यकाल देख लेते हैं। निरंतर चलने वाला नहीं है, पहली बात। लोकसभा की तरह है भाई, कभी भी विघटन हो उसको विघटित कर सकता है राज्यपाल। मतलब कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो विघटन हो जाएगा, या मुख्यमंत्री सिफारिश कर देंगे तो हो जाएगा। यही तो वहां भी है ना, केंद्र में भी यही है कि प्रधानमंत्री सिफारिश कर दें तो हो जाएगा विघटन, या अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो विघटन हो जाएगा। यही तो है। तो सेम कंडीशन है, लेकिन नॉर्मल रूप से देखा जाए 5 साल का कार्यकाल होता है इनका। वो भी कब से, पहली बैठक से शुरू होता है भैया कार्यकाल, याद रखना।
चुनाव से नहीं, पहली बैठक से होता है। किसी भी समय विघटित करने के लिए राज्यपाल अधिकृत है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, वो भी कैसे? संसद के द्वारा। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो एक साल में एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, वो भी संसद के द्वारा। आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, उस स्थिति में क्या होता है? आपको हमने आपातकाल के बारे में बता चुके हैं, हम पहले ही पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको समझ में आया होगा, और नहीं देखे हैं तो भगवान भरोसे हैं। फिर आप भगवान भरोसे हैं, हम नहीं, ठीक है? वो आपकी कमी है कि आपने देखा नहीं है, आपको जरूरी नहीं लगा होगा, इसलिए नहीं देखा होगा भाई। चलिए, पीठासीन अधिकारी की बात करें तो विधानसभा में अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिए है कि भैया रिक्तता की शर्त होती है कौन सी? कि सदस्यता समाप्त हो जाए, अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे दे, उपाध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे दे कौन? अध्यक्ष। और तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा भी इनको हटाया जा सकता है इनके पद से, याद रखना। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य देख लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, पहली चीज है कि कार्यवाही व अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था व शिष्टाचार बनाए रखना। कार्यवाही और अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखना, ये विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां हैं। कोरम की अनुपस्थिति में बैठक को स्थगित भी कर सकता है या निलंबित भी कर सकता है, तो ये भी अध्यक्ष का कार्य है, अध्यक्ष की शक्ति है। बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत जो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं वही काम ये भी करते हैं। सदन के नेता के आग्रह पर गुप्त बैठक भी बुलवाते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं वही ये भी कर रहे हैं। वहां प्रधानमंत्री के आग्रह पर होता है, यहाँ मुख्यमंत्री के आग्रह पर कर रहे हैं। विधान परिषद के बारे में थोड़ा देख लें। विधान परिषद के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता, पहली चीज यही याद रखना, अनुच्छेद 71(4) के तहत है। ओके। सदस्य संख्या विधानसभा का 1/3 हो या फिर 40 हो, विधानसभा के आकार पर निर्भर करता है इनकी सदस्य संख्या। विधान परिषद के सदस्य की संख्या विधान परिषद के सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करता है। अगला, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन का प्रभुत्व राज्य के मामलों में बनाए रखने के लिए होता है। अधिकतम व न्यूनतम जो सदस्य संख्या होती है इसे संविधान ने तय कर रखी है, याद रखना। संविधान ने तय कर रखी है कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्य कितने होंगे और कम से कम कितने होंगे, ठीक है? ये भी एक पॉइंट है आपका एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हो सकता है स्टेटमेंट के रूप में ये वाला पॉइंट आ जाए और आपको लगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये गलत है। तो आपकी नज़र में गलत हो सकता है, जो आपकी नज़र में गलत हो सकता है वो सही हो, तो ध्यान से सुनने की जरूरत है, ठीक है? निर्वाचन पद्धति भी देख लेते हैं। अच्छा, निर्वाचन पद्धति देखेंगे तो 1/3 सदस्य भैया याद रखना स्थानीय निकायों से आएंगे, जो न्यायपालिका जिला बोर्ड से रहते हैं। 1/12 सदस्य रहेंगे स्नातक, 1/12 सदस्य होंगे अध्यापक जो कि माध्यमिक स्कूलों से रहेंगे, 3 वर्ष के अनुभव वाले व्यक्ति होंगे। 1/3 सदस्य होंगे विधानसभा सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, और शेष सदस्य जो होते हैं वो साहित्य, विज्ञान, सहकारिता, समाज सेवा से जुड़े लोग होते हैं। इसके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल के बारे में जो राज्यसभा का है की स्थिति वही इसकी भी है। कार्यकाल के बारे में भैया एक सतत सदन है, कभी खत्म समाप्त नहीं होता है। प्रत्येक दूसरे बस वही 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। ओके, तो लगभग लोकसभा राज्यसभा का जो पढ़ेंगे वो आपको विधानमंडल में भी देख लेंगे। अच्छा, पीठासीन अधिकारी यहाँ भी हैं, तो यहाँ पे एक सभापति होंगे, उपसभापति भी होंगे। तो सभापति के रूप में देखें इनकी पद की रिक्तता कैसे होती, वही है सदस्यता समाप्त हो जाए, उपसभापति को लिखित त्यागपत्र दे दें, या फिर तत्कालीन सदस्य बहुमत द्वारा पारित संकल्प से हटा जा सकते हैं, ठीक है? याद रखना, इसके लिए कार्य, शक्तियां, वेतन, भत्ते वो विधानसभा अध्यक्ष के समान हैं।
विधानसभा अध्यक्ष के समान इनकी कार्य शक्तियाँ, वेतन और भत्ते सब कुछ उन्हीं के समान है। तो भैया आज की हम वीडियो देखेंगे वो यहीं पे आज हम ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, अगली वीडियो देखेंगे तो उसमें हम अभी राज्य विधानमंडल का कुछ पार्ट रह गया है, उसमें हम कंप्लीट करेंगे दूसरी वाली वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, हम फिर से बोल दे रहे हैं। अगर नहीं सुन रहे हैं तो आपको सुनने की गलती ना करें, सुनते रहिए। हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, हाथ से बनाए हुए नोट्स के वीडियोस हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। डिजिटल वाले नोट्स से कई गुना बेस्ट है, इसका दावा हम करते हैं। आपके एग्ज़ाम में अच्छा खासा प्रश्न मिलेगा, इसका दावा हम कर रहे हैं। तो भरोसा रखिए, पढ़ाई करिए, वीडियो देखिए, जितना देख पाइए उतना देखिए। हमें नहीं मतलब उससे, हमें सिर्फ मतलब इस बात से है कि आप अगर देख रहे हैं तो उसको आप अपने दिमाग में उतार के रखिए, आप अपनी परीक्षा में लगा दीजिए पूरा जोर और निकाल लीजिए अपना एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसी भरोसे के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें चैनल को भाई, और सपोर्ट आपका होगा। ठीक है, आप ही का सपोर्ट रहेगा तभी तो कुछ आगे होगा। तो सपोर्ट करिए। प्रश्न की श्रृंखला भी चलाएंगे, जो जीएस आधारित प्रश्न होते हैं, ट्रेडिशनल वाले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अभी ज्योग्राफी का हमने कर दिया है, बाकी और भी वीडियोज आएंगे। हो सकता है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी लेकर आएँ, जीएस और सी सेट दोनों लेकर आएंगे। लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तब ना लेकर आएंगे, ऐसे कहाँ लेकर आएंगे। तो आप सपोर्ट करिए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हमारा भी फायदा होगा, आपका भी होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।